स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अपने कल दे अल्कोहल फिनोल ईथर दे लैक्चर च 1 to 20 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया कि अपना अल्कोहल जिहड़ा अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर आ वो एक्यूरेट तो करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जिहड़ा पूरा चैप्टर है, जिहड़े बच्चे चैप्टर पूरा करना चाहुंदे हो वो भी प्लेलिस्ट हैगी है पूरी बनी हुई, ठीक है, उत्थों पढ़ सकते हो। तो अज आप 21 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन अपन उन्होंने पूछा आ कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मासेस। तो एक्सप्लेन दिस, ठीक है जी। तो जिहड़ा अपन पता वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, ठीक है जी। वाटर अपने को पोलर सॉल्वेंट हुंदा। तो वी नो डिजोल्व लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है जी। मतलब लाइक जिहड़ा कि पोलर वाले पोलर नूं डिजोल्व करनगे और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर नूं, ठीक है जी। सो इहदे च हुण अपने को अल्कोहल अल्कोहल ते इहदे ते नैगेटिव चार्ज हुंदा, ये पॉजिटिव है। तो पोलैरिटी आ रही है, तो अगर पोलैरिटी आ रही है दैट मीन ये पोलर आ, तो यह वाटर च ईजिली डिजोल्व हो सकता। जबकि हाइड्रोकार्बन जिहड़ा हुंदा ਉਹਦੇ 'ਚ कोई भी प्लस माइनस या पोलैरिटी नहीं हुंदी। इस करके ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। नैक्सट क्वेश्चन। सो नैक्सट क्वेश्चन ਆਪਾਂ ने डिस्कस करना है कि एक्सप्लेन वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड दैन वाटर। मतलब अल्कोहल जिहड़े हुंदे आ वो स्ट्रोंग एसिड हुंदे आ एज कंपेयर टू अल्कोहल वीक एसिड होंगे एज कंपेयर टू वाटर। तो एक्सप्लेन करते हैं। तो जिहड़ा अल्कोहल है, अल्कोहल इज दिस और वाटर इज HOH, ठीक है जी। वाटर इज HOH। तो हुण जिहड़ा अल्कोहल है, अल्कोहल किद्दां टुटेगा, आर अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा, इत्ते प्लस चार्ज आ गया, ये नैगेटिव। हुण ये किद्दां टुटेगा, H पॉजिटिव और OH नैगेटिव। नाउ अगर यह एसिड आ तो इसका कंजूगेट बेस आ, ओके। सो आपां नूं इहदे ते जिहड़ा आ वाला कंजूगेट बेस जिहड़ा है अनस्टेबल हुंदा। देखो एल्कोक्सी जिहड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो यह एल्कोक्साइड आ। इहदे ते जिहड़ा R ग्रुप है वो इलैक्ट्रॉन रिलीज कर रहा, ठीक है जी। इलैक्ट्रॉन रिलीज करके की आ यह जिहड़ा आ अपने को ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ऑन दी अदर हैंड ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो रीजन इज दैट कि ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਈਟ ਵਿਕਟਰ ਮੇयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स। तो विक्टर मेयर टेस्ट च की ਹੁੰਦਾ ਆ कि ਆਪਾਂ कोई अल्कोहल ले लिया, ठीक है जी। तो अल्कोहल नू फर्स्टली मैं इत्थे शो कर दिंदी हाँ इदां ही। तो इहदे च की हुंदा, अल्कोहल नू पहलां आपां ट्रीट कराउंदे आ फॉस्फोरस एंड आयोडीन दे मिक्सचर नाल। तो अपने को जिहड़े आ हैलो एल्केन या आयोडाइड बनदे आ, ठीक है जी, अल्काइल आयोडाइड। तो जदों उहनूं सिल्वर नाइट्रेट नाल ट्रीट करवाया जांदा तां नाइट्रो ग्रुप बनदे, डिफरेंट नाइट्रो ग्रुप। फिर जो आप नाइट्रस एसिड ना ट्रीट करवाने तो ये नाइट्रोलिक एसिड बनता, ये सूडो नाइट्रोल बनता और इत्थे कोई भी रिएक्शन नहीं होंगी। तो पता किद्दां लगेगा, अगर तो अपने को ब्लड रैड कलर आता, अगर ब्लड रैड कलर आ रहा दैट मीन वो जिहड़ा आ वो प्राइमरी अल्कोहल आ। अगर ब्लू कलर आ रहा, ब्लू कलरेशन हो रही है दैन सैकेंडरी आ। अगर कलरलैस ही रह रहा दैन वो की अपने को टर्शरी। तो जो ये अगर 3 मार्क्स चाहता तो तुसी प्रॉपर सारा बना के आओगे, लिख के आओगे, ठीक है जी। नैक्सट
डिस्कस द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू प्रिपेयर ईथर। तो ये डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन की है, अपने एसिडिक डिहाइड्रेशन करानी है, दैट मीन रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है जी, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਦੋ ਇਥेनॉल ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ इन दी presence of sulfuric acid, कल भी की है रिएक्शन। ठीक है जी, at 413 Kelvin temperature give rise to ether। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मैकेनिज्म डिस्कस करना। तो ਇਹਦੇ ਚ एसिड आ, तो मतलब ये एसिडिक डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है जी, तो ਇਹਦਾ मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म च फस्ट स्टैप हैगा आ अपने को प्रोटोन जनरेट करना। ठीक है जी, जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल इज कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 वो स्प्लिट होएगा H+ च। ठीक है जी, और HSO4 नेगेटिव। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड स्प्लिट हो गया H+ और HSO4 नेगेटिव सेकेंड स्टैप। तो स्टैप 1 मतलब पहला जनरेट हो गया। स्टैप 1 च अटैक कराना। ठीक है, अटैक ऑफ इलैक्ट्रोफाइल कह लीए आप, क्योंकि इलैक्ट्रोफाइल वो होंगे जिन्हां ते प्लस चार्ज होवे। तो इहदा अटैक दो अल्कोहल के मॉलीक्यूल आ, तो एक आप यूज़ करांगे पहला। वी नो इलैक्ट्रोफाइल जिहड़े आ वो अटैक करते हैं इलैक्ट्रॉन रिच प्लेसिस ते, जिथे अपने को इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होवे। तो अगर ये इत्थे अटैक करेगा, इन्हें अटैक किया, ऑक्सीजन की वैलेंसी इनक्रीज होगी, तो ये आ गया प्लस चार्ज। नाउ we know plus charge is not stable on oxygen because it is electronegative। तो इत्थे आप लवांगे सेकेंड मॉलीक्यूल ऑफ इथेनॉल। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट है CH2OH, तो ये प्लस चार्ज है। ओके, नाउ जिहड़ा आ ये इलैक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जिहड़ा आ ये अटैक करेगा अपने को कार्बन ते। ठीक है, और ये अपने इनू इलैक्ट्रॉन दूगा, क्योंकि प्लस चार्ज सैटिस्फाई करना। इन्हें इनू अपने इलैक्ट्रॉन दिते। तो जो इलैक्ट्रॉन दिते, जिहड़ा प्रोडक्ट बनया, प्रोडक्ट इज CH3CH2O। इहदे ते आ गया प्लस चार्ज। प्लस चार्ज इस करके आया क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी जी है 2 तो 3 हो चुकी है। आ वाला अटैच हो गया ना, आ वाटर आपने बाहर कढ़ता H2O। ठीक है इत्थे तक। सो ये हो गया अपने को स्टैप 2। इन थर्ड स्टैप च अपने को जिहड़ा प्रोटोन H+ लिया सी वो दोबारा रीजनरेट हो जाता। सो सेकेंड स्टैप च जो बनया सी दैट इज CH3CH2OH प्लस CH2CH3। सो हुण इहदे ते पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन ते, तो पॉजिटिव चार्ज नू सैटिस्फाई करने लई हाइड्रोजन ने अपने इलैक्ट्रॉन इनू दे दिते ऑक्सीजन नू। ठीक है, तो ऑक्सीजन जिहड़ा है वो स्टेबल हो गया और दोबारा प्रोटोन जनरेट हो गया। तो ये फिर दोबारा रिएक्शन अपनी हो सकती है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, जिहड़ा राइट 2 यूजेस ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल के की यूजेस ने। सो जिहड़ा मीथेनॉल है वो एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया एज अ सॉल्वेंट इन पेंट। ठीक है, पेंट वगैरह एंड वर्निशेस। ओके जी, सैकेंड ਉਹਦਾ यूज हैगा कि यह यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कल भी दसिया सीगा की हुंदा फॉर्मल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन। तो जो आप मीथेनॉल की जिहड़ी आ ऑक्सीडेशन करवाई सीगी, तो इन्हें आपां फॉर्मल्डिहाइड दिता सीगा। ठीक है जी, तो ये 2 यूजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट यूजेस ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल का भी सेम ही यूज है। इथेनॉल नू
पेंट इंडस्ट्री च यूज़ किया जाता। 26 क्वेश्चन हैगा। इथेनॉल के यूज़ दसने, तो ये पेंट इंडस्ट्री च यूज़ किया जाता। सैकेंड वन, इनू आपां एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज्ड एज आ फ्यूल। ओके जी। तो 27 क्वेश्चन हैगा अपने को, कन्वर्ट वन प्रोपेनॉल टू टू प्रोपेनॉल। दैट मीन प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल तो मतलब कि फर्स्ट कार्बन ते OH ग्रुप लगा होना। टू प्रोपेनॉल तो मतलब की है अपने को सैकेंड कार्बन ते OH ग्रुप लगना। तो ये तो ये चीज़ बनानी है, तो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट आप लवांगे वन प्रोपेनॉल, तो CH3 CH2 CH2OH इज वन प्रोपेनॉल। तो यदि अपने रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके जी। तो इत्थे माइनस वाटर, वाटर कितना रिमूव होया, तो इनू मैं एक्सपेंड करके लिखते हैं आप 2H इत्थे है, तो ये नाल HOH। ओके जी। ये अपने इलैक्ट्रॉन दे के गया, ये अपने इलैक्ट्रॉन लेके जाएगा। ओके, तो वाटर रिमूव हो गया, तो बचा कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2। ओके, नैक्सट यदि अपने HBr रिएक्शन, HBr ना रिएक्ट करवाया, HBr ये पॉजिटिव है, ये नैगेटिव है। तो इत्थे जिहड़ा आ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया गया, +1 च पढ़िया। नैगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन जिहदे तो लैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ, और पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन जिहदे को मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ। तो डबल बॉन्ड इज चेंजेस इनटू सिंगल बॉन्ड, तो ये तो आ गया नैगेटिव और ये तो आ गया पॉजिटिव पार्ट, तो ये बन गया ब्रोमाइड, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड। तो जो यदि आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड ना रिएक्शन करवावांगे तो हाँ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये इनू रिप्लेस कर देगा। तो जो इनू रिप्लेस करेगा, इत्थे आ गया OH, ठीक है जी, तो ये हो गया 2 प्रोपेनॉल। बच्चे अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ लगता होंगे तो कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ लिया करो भी सानू आ वाला नहीं समझ लगा, तो मैं उसकी दोबारा अलग तो वीडियो बना दिया करूँगी, ठीक है जी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तुहाडे को टाइम भी घट है, तो अगर लास्ट ते इन्नी ऑर्गैनिक नहीं होंगी एकदम, ठीक है, ऑर्गैनिक दी रिएक्शन बहुत ज़्यादा होंदियां, तो अगर हुणे तुसी प्रैपरेशन करनी स्टार्ट कर दो तो तुहाडे लिए वधिया है, ठीक है जी। नैक्सट की है क्वेश्चन 28 कि अपने को सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीजेस, जिहड़े अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होंदी रहंदी है इन वाटर जिद्दां जिद्दां अपने को विद इनक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। तो याद रखना कि आंसर इहदा यह है कि जिद्दां जिद्दां अपने को साइज वाधा रहिंदा आर ग्रुप मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, उदां उदां हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे चांसेस जिहड़े आ वो घटदे जांदे आ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर डिक्रीज होएगी तो सॉल्युबिलिटी की है वाटर च, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होएगी। तो अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एज साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेस, so magnitude या hydrogen bonding decreases, so that's why solubility of higher alcohol decreases with increase in their atomic number, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सो अपने एसिडिक करैक्टर कंपेयर करना, तो एसिडिक करैक्टर दे मैं अलग तो भी इत्थे अपने को प्लेलिस्ट च वीडियो पई है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ां। 29 क्वेश्चन इज वाई प्राइमरी अल्कोहल्स जिहड़े आ वो मोर रिएक्टिव होंदे आ, मतलब मोर एसिडिक कह लो, मोर एसिडिक होंदे आ, रिएक्टिव दी जगह एसिडिक लिख लेंदे आ। दैन सेकेंडरी अल्कोहल, रीजन इज दैट पहला आप प्राइमरी अल्कोहल बना लेंगे, ठीक है जी। आ हो गया प्राइमरी अल्कोहल, एसिडिक तो मतलब आ बॉन्ड ब्रेक होना, आ अपने को हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। एसिडिक मतलब आ बॉन्ड ब्रेक करना, ओके। तो डिपेंड करता जिन्नी जल्दी यह बॉन्ड टुटेगा उन्ना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होएगा।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, आर ग्रुप्स आर इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इत्थे तो कोई भी नहीं हैगा, ठीक है जी, कोई भी इलैक्ट्रॉन नहीं है, इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। सो ऑक्सीजन जिहड़ा आ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलैक्ट्रॉन नैगेटिव आ दैन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलैक्ट्रॉन नैगेटिव होने करके की आ, यह अपने वाल इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ हाइड्रोजन तो ज़्यादा जल्दी खिंचेगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ ना खिंचेगा, तो यह बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड इन सेकेंडरी अल्कोहल एक आर ग्रुप प्रेजेंट होने करके यह इलैक्ट्रॉन कार्बन नूं डोनेट कर रहा, ऑक्सीजन नूं हुण हाइड्रोजन तो तां लेगा ही, पर उन्होंने हुण कार्बन तो भी इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ ओह मिलदे पे आ। तो अगर इस साइड तो भी मिलदे पे आ तो यह इधरों जिहड़े आ ओह घट अपने वाल खिंचेगा। अगर घट खिंचेगा तो यह ईजिली ब्रेक नहीं होएगा। तो अगर ईजिली ब्रेक नहीं होएगा तो ईजिली हाइड्रोजन नहीं जाएगी। अगर ईजिली हाइड्रोजन नहीं जाएगी तो मतलब यह हो गया वीक एसिड। सॉरी प्राइमरी मैं गलत लिखता, प्राइमरी च एक आर ग्रुप हुंदा, सैकेंडरी च दो हुंदे आ, ठीक है, टर्शरी च तीन हुंदे आ। तो एक आर ग्रुप तो घट देगा, ठीक है जी। दो आर ग्रुप का इफैक्ट ज़्यादा हो गया, तो जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन ऑक्सीजन नूं इधरों आउणगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो नहीं लेगा तो बॉन्ड जल्दी टुटेगा नहीं, तो वीक एसिड। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन इज अपने ही मैं कल करवाया सीगा क्वेश्चन इथेनॉल नूं, नहीं ये नहीं करवाया सीगा। 30th क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथेन। इथेन तो इथेनॉल किद्दां बना सकते, सॉरी इथीन होना है इत्थे। इथीन इज CH2, CH2 ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो मार्कोनिकॉफ रूल ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ क्योंकि सिमेट्रिक है। तो H इधर दे दो, OH नेगेटिव इधर जाएगा, तो CH3 CH2 OH। ओके जी। 31st क्वेश्चन है ये मैं करवा चुकी हाँ कल। व्हाट हैपन when primary, secondary, tertiary alcohols, ठीक है जी, tertiary alcohols react या passed over red hot copper। तो ये कल करवाया क्वेश्चन, ठीक है, कल दे लैक्चर च देख सकते हो तुसी 31st क्वेश्चन। नैक्सट 32 क्वेश्चन इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो हुणे आपां तो आपां ने कीती सीगी ईथर च कन्वर्ट करना, इहदे च एसिडिक डिहाइड्रेशन आपां ने करनी आ, जिहड़ी आ ओनू कन्वर्ट करेगा वो इथीन च। मतलब आह वाली रिएक्शन CH2OH, ये रिएक्शन कल कीती सी माइनस वाटर, इत्थे 443 कैलविन का टैंपरेचर सीगा, सल्फ्यूरिक एसिड सी, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा बनदा पिया सीगा ओह इथीन बनदी सी। इहदा मैकेनिज्म डिस्कस करना। सो मैकेनिज्म तो फर्स्ट स्टैप सेम है कि H2SO4 जिहड़ा आ ओह स्प्लिट होएगा H+ और HSO4 नैगेटिव। तो सैकेंड स्टैप च भी जिहड़ा अटैक करवाउणा आपां ने किहदा, प्रोटोन दा, इलैक्ट्रोफाइल दा। तो इन्हें इत्थे अटैक करना, ठीक है जी। तो CH3 CH2O, तो ये प्लस चार्ज आ गया। ओके, तो वी नो प्लस चार्ज इज नॉट स्टेबल ऑन ऑक्सीजन। तो सैकेंड थर्ड स्टैप की होएगा CH3 CH2OH प्लस आ वाले जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ ये कोल आ जाणगे। तो अगर ये को ये इलैक्ट्रॉन गए ये आ गया प्लस चार्ज, तो कार्बोकेटाइन बन गया, वाटर रिमूव हो गया। फोर्थ स्टैप च की होएगा, जिहड़ा हाइड्रोजन आ, हाइड्रोजन अपने इलैक्ट्रॉन इनू दे के जाएगा, ठीक है जी। अपने इलैक्ट्रॉन अगर दे के गया तो ये बन गई इथीन, तो H+ द्वारा रीजनरेट हो गया, ठीक है जी। तो ये मैकेनिज्म सी। नैक्सट 33 क्वेश्चन इज व्हाट आर फिनोल्स। तो फिनोल्स जिहड़े हुंदे आ ओह अपने को
एरोमैटिक्स होंगे, ठीक है, कंपाउंड मतलब जिहदे बेंजीन रिंग होवे, बेंजीन ते घट्टो घट्ट एक OH ग्रुप लगा होवे तां उन्हां नूं आपां बोलदे आ फिनोल्स। तो इहदा जनरल डेफिनेशन आ। 34 क्वेश्चन इज फिनोल नूं आपां ने कन्वर्ट करना है पिक्रिक एसिड च। तो पिक्रिक फिनोल हुंदा बेंजीन, बेंजीन दे उत्ते OH ग्रुप। जदों आपां इत्थे 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लैंदे आ, ठीक है जी, तो इत्थे रिएक्शन कंडीशनस हुंदियां HNO3, ठीक है जी, और इनू आपां सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड दी प्रेजेंस च ट्रीट कराउने आ। तो इत्थे 3 मोल यूज हुंदे आ। तो जिहड़ा यह फिनोल है यह ऑर्थो पैरा डायरैक्टिंग है। NO2 ग्रुप बोथ ऑर्थो पोजीशन ते और एक पैरा ते, इनू आपां बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। 35th क्वेश्चन डॉज प्रोसैस। सोने फिनोल स्टार्ट हो चुका, अल्कोहल के क्वेश्चन खत्म हो गए। डॉज प्रोसैस हुंदा यह प्रोसैस हुंदा टू प्रिपेयर फिनोल, ठीक है, फिनोल प्रिपेयर करना हुंदा आपां ने एल्काइल हैलाइड तो इत्थे एल्काइल हैलाइड आपां लैंदे आ क्लोरोबेंजीन। तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, इनू आपां ट्रीट करवाउने 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला तो अपने को बनता है इत्थे -HCl जांदा, ठीक है जी। तो इत्थे पहला प्रिपेयर होएगा सोडियम फिनऑक्साइड, ठीक है जी, सोडियम फिनऑक्साइड प्रिपेयर हो गया, फिर यदि -NaCl आ वाला बाहर निकल जाता और H जिहड़ा आ इत्थे चल जाता। ओके जी, तो फिनोल प्रिपेयर हो गया। डॉज प्रोसैस जिहड़ा हुंदा फिनोल प्रिपेयर करने लई यूज़ किया जाता। 36 क्वेश्चन इज स्कॉटन बॉमैन रिएक्शन। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। स्कॉटन बॉमैन रिएक्शन जिहड़ी हुंदी है दिस इज यूज टू प्रिपेयर एस्टर, पर बेंजीन वाले एस्टर होंगे जिन्होंने आप बेंजोओएट बोल देंगे, ठीक है जी। स्कॉटन बॉमैन रिएक्शन च की हुंदा आपां फिनोल नू ट्रीट करवाउने आ, जिवें आपां एसिड क्लोराइड लै रहे सी ना, इत्थे आपां लैंदे आ बेंजोइल क्लोराइड। जिहड़ा बेंजोइल क्लोराइड हुंदा ये काफ़ी रिएक्टिव हुंदा कंपाउंड, तो यह आईज नू काफ़ी इरीटेट करदा, वाइटिश कलर का थोड़ा हुंदा है, तो काफ़ी इरीटेशन कॉज करदा। ये रिएक्शन जिहड़ी हुंदी आ लैबोरेटरी भी परफॉर्म की जाती है टू प्रिपेयर बेंजोएट, ठीक है जी। तो ये की हुंदा सिंपल आपां ने इत्थे जिहड़ा रिमूव कर देना -HCl, ओके जी, -NaCl भी हुंदा। तो सिंपली मैं अगर रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन होंदी है सिंपल लिखनी, तो आह इत्थों हाइड्रोजन इत्थों Cl जिहड़ा बाहर जाएगा, तो बचिया कि ऑक्सीजन, ठीक है जी, इत्थे ऑक्सीजन बच गया, दिस वन इज CO, ओके। तो यह किहदे नाल अटैच आ, अपने को ये अटैच हैगा बेंजीन नाल, तो दिस इज कॉल्ड आ सारी चीज़ होगी फिनाइल बेंजोओएट, ठीक है। O8 वर्ड इज यूज्ड फॉर एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चे नोट डाउन करी जाओ, रिएक्शंस नाल इंपॉर्टेंट ने। 37 क्वेश्चन इज अपने फिनोल दी रिएक्शन करवानी है विद बेंजीन, फिनोल नू रिएक्ट करवाना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नाल। तो डाइजोनियम सॉल्ट की हुंदा या डाइजोनियम क्लोराइड लिखिया इन्होंने इत्थे, डाइजोनियम क्लोराइड हुंदा है बेंजीन, बेंजीन दे नाल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दे नाल क्लोरीन, तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। रिएक्शन किद्दां हुंदी है जिहड़ा, तो यह होगी फिनोल इच एजो डाई प्रिपेयर हुंदी है। ये रिएक्शन लैबोरेटरी च की जाती है टू प्रिपेयर डाई, ऑरेंज डाई हुंदी है। तो आह -HCl, ओके, नाइट्रोजन जिहड़ी है, तो आह एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड एजो डाई। एजो वर्ड इज मतलब नाइट्रोजन च बॉन्ड,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। तो ये ऑरेंज कलर की होंगी, ऑरेंज डाई। ठीक है जी। नैक्सट 38 क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल नूं आपां ने कन्वर्ट करना है बेंजीन च। तो ये लिए जिंक डस्ट यूज़ की जाती है। तो ये जी रिडक्शन करवाई जाती है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन नूं बाहर कढ़ दिता जाता। ठीक है जी। जिंक डस्ट यूज़ की जाती है। तो ऑक्सीजन अगर इत्थों बाहर चला गया, हाइड्रोजन बचा कला बेंजीन, तो जिंक ऑक्साइड। 39 इज रिएक्शन कंप्लीट करनी है। रिएक्शन दी हुई है आपां कि जिहड़ा फिनोल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH ना इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सॉरी। तो आह सारी चीज़ जिहड़ी है सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता, हाइड्रोजन जिहड़ा है इत्थे लगेगा, तो जनरली फिनोल प्रिपेयर हो जाता। ठीक है जी। नैक्सट 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन इज सेम ही है। ठीक है जी। तो ये फर्क की है 40 क्वेश्चन च। 40th इत्थे हैगा Cl। ओके। तो रिएक्शन कंडीशन देती हैं। रिएक्शन कंडीशन आपां नूं दित्तियां होईयां है। रिएक्शन कंडीशन का ध्यान रखना किहड़ी रिएक्शन कंडीशन ते किहड़ी रिएक्शन हुंदी है। तो रिएक्शन कंडीशन 623 जिहड़ा अपने को टैंपरेचर दिता होया कैल्विन का, 300 एटमोसफेयर का प्रैशर है और कॉपर सॉल्ट है। ओके। तो सेम इत्थे की अपने को हैलो एल्केन प्रिपेयर होया, हैलोरीन सॉरी। तो सोडियम कार्बोनेट ही रिमूव होया। बस ये फर्क सीगा 39 और 40 क्वेश्चन। तो हुण जिहड़े अपने क्वेश्चन रह गए आ प्रीवियस ईयर्स वाले हैगे आ, टोटल क्वेश्चन हैगे ने अपने को 80। तो अज मैं 40 ही क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है जी। रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो याद करनी भी मुश्किल है। तो पहला इन्नियां रिएक्शन याद करो चंगी तरह, अपनी नोटबुक्स से नोट्स बनाओ। सो इन्नियां रिएक्शन प्रिपेयर करना। कल फिर आपां रिएक्शनस करांगे। हुण नेमिंग रिएक्शन आउणगियां जिहड़ियां 5 नंबर च सीधियां आउंदियां ने। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता नेमिंग रिएक्शन ते। सो नैक्सट 20 क्वेश्चन डिस्कस करांगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बच्चे अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो, चैनल नूं सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।